कभी सोचा है कि अपनी पसंदीदा चॉकलेट या कोई वीडियो गेम हम तक पहुंचता कैसे है? आज हम इसी मजेदार सफर को समझने वाले हैं। चलो मिलकर बिजनेस की इस दुनिया को समझते हैं एकदम सिंपल भाषा में। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने आप से। जरा सोचो, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम क्या क्या नहीं करते। ब्रश करना, नहाना, स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, बहुत सारे काम हैं, है ना? अब सवाल ये है कि इन सब रोज के कामों का बिजनेस से क्या कनेक्शन है? अरे भाई, बहुत गहरा कनेक्शन है। और इसे समझने के लिए हम बस 5 आसान स्टेप से गुजरेंगे। चलो देखते हैं ये कहानी कहाँ तक जाती है। तो आ गए हम पहले पड़ाव पर और जानते हैं सब कुछ यहीं से, हम सबसे ही शुरू होता है, हमारे रोज के छोटे बड़े कामों से। ये जितने भी काम है ना, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या मम्मी पापा का ऑफिस जाना, इन सब को एक स्पेशल नाम दिया गया है, मानवीय गतिविधियां या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज। सिंपल है, क्योंकि ये सारे काम हम इंसान ही तो करते हैं। अब आता है एक मजेदार ट्विस्ट। पता है, हमारे ये सारे काम असल में सिर्फ 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वो जिसमें पैसों का लेना देना है, और दूसरा वो जिसमें नहीं है। चलो पता लगाते हैं कैसे। सोचो, जब कोई दुकानदार कोई चीज बेचता है और पैसे कमाता है, तो वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसों वाली एक्टिविटी। और वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने किसी दोस्त की मदद करते हैं या बस मजे के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो वो हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हम पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि कोई भी काम क्यों किया जा रहा है। क्या वो पैसे कमाने के लिए है या फिर बस मन की शांति और खुशी के लिए? बस यही एक सवाल इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ओके, तो अब अपना फोकस डालते हैं सिर्फ पैसों वाली एक्टिविटीज पर। पैसे कमाने के बिना असल में 3 मेन रास्ते होते हैं। कौन कौन से? चलो देखते हैं। पहला रास्ता है बिजनेस, मतलब कोई दुकान खोलना, कोई फैक्ट्री लगाना। यहाँ पर सबसे बड़ा मकसद होता है मुनाफा कमाना, मतलब प्रॉफिट। दूसरा रास्ता है पेशा, जिसे इंग्लिश में प्रोफेशन कहते हैं। इसके लिए ना एक खास तरह की पढ़ाई और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे एक डॉक्टर या फिर एक वकील। ये अपनी स्पेशल सर्विस देते हैं और बदले में फीस लेते हैं। और तीसरा रास्ता है रोजगार, यानी एम्प्लॉयमेंट। इसका सीधा सा मतलब है किसी और के लिए काम करना, जैसे किसी कंपनी में, और उस काम के बदले हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी लेना। और ये देखो, ये टेबल इन तीनों रास्तों के फर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। ध्यान से देखो, बिजनेस में रिस्क सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट होगा या नहीं ये पक्का नहीं होता, जबकि नौकरी में कोई रिस्क नहीं, सैलरी तो पक्की है। तो इन 3 रास्तों में से आज हम एक पर और गहराई से बात करेंगे, और वो है बिजनेस की मजेदार दुनिया। अब बिजनेस को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल में इसमें सिर्फ 2 ही मेन काम होते हैं। पहला, चीजें बनाना, और दूसरा, उन बनी हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाना, यानी बेचना। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब देखते हैं कि ये बनाने और बेचने का पूरा खेल असल में काम कैसे करता है। चलो इसे एक टी-शर्ट की कहानी से समझते हैं। सबसे पहले किसान खेत में कपास उगाता है, ये हुआ बनाने का काम। फिर एक फैक्ट्री उस कपास से कपड़ा बनाती है, ये भी बनाने का ही हिस्सा है। इसके बाद ट्रक उस कपड़े को दुकानों तक पहुंचाते हैं, और फिर दुकानदार हमें वो टी-शर्ट बेचता है। तो देखा, एक छोटे से कपास से लेकर अलमारी तक का पूरा सफर। तो ये जो बनाने वाला पूरा प्रोसेस है ना, कपास उगाने से लेकर फैक्ट्री में टी-शर्ट बनाने तक, इस पूरे हिस्से को कहते हैं इंडस्ट्री। इसका काम है कच्चे माल से हमारे काम की चीज बनाना। और अब आता है दूसरा हिस्सा, बेचने वाला, मतलब उस बनी बनाई टी-शर्ट को फैक्ट्री से दुकान तक और फिर दुकान से हम तक पहुंचाने का जो सारा काम है, उसे कहते हैं कॉमर्स। लेकिन सुनो, ये कॉमर्स का काम अकेले नहीं होता। इसकी मदद के लिए होते हैं कुछ सुपर हेल्पर्स, जैसे ट्रांसपोर्ट, जो सामान को सही जगह पहुंचाता है, या फिर एडवर्टाइजिंग, जो हमें टीवी पर एड दिखाकर बताता है कि कौन सी नई टी-शर्ट आई है। और हाँ, बैंकिंग भी, जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे देता है। तो देखा, सुबह उठकर ब्रश करने जैसी एक छोटी सी एक्टिविटी से लेकर दुनिया भर में सामान बनाने और बेचने तक, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इसी बिजनेस के नेटवर्क से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। याद रखना, हर बड़ा बिजनेस एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आइडिया से ही शुरू होता है।
तो अब जरा सोचो, अपने आसपास देखो, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए एक नया और मजेदार बिजनेस आइडिया बन सकता है।